नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण के संदर्भ में जो यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए बीटीसी बीएड एमएड की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, इसे कितने भागों में बांटा गया है, इन सारे बिंदुओं पे आज मैं चर्चा करूंगा। किंतु उससे पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी साथी नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे हम अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ हम प्रश्न रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी स्थानीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यालय के अध्यापकों द्वारा निर्मित परीक्षण को क्या कहा जाता है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह परीक्षण बताइए जिस परीक्षण में किसी स्थानीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यालय के अध्यापकों द्वारा निर्मित परीक्षण किया जाता है। तो वह परीक्षण कौन सा परीक्षण होता है। तो साथियों, वह परीक्षण जो है अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण होता है। उपलब्धि परीक्षण ध्यानपूर्वक इसको देख लीजिए। उपलब्धि परीक्षण। अगला क्वेश्चन साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि किसी स्थानीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यालय के अध्यापकों द्वारा जो परीक्षण तैयार किया जाता है, निर्मित होता है, वह परीक्षण कौन सा परीक्षण है। तो वह परीक्षण साथियों अध्यापक द्वारा निर्मित उपलब्धि परीक्षण होता है। दूसरा क्वेश्चन, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण का संबंध किस वर्ग से होता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूजीसी नेट एंड बीएड से डीएलएड एमएड एग्जामिनेशन। अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण का संबंध किस वर्ग से होता है। अध्यापक वर्ग से होता है, छात्र वर्ग से होता है, व्यवसायी वर्ग से होता है। ये सभी वर्ग किसमें होता है। तो साथियों, अध्यापक के द्वारा ये निर्माण किया गया है, तो ये छात्र से संबंधित नहीं होगा, व्यवसाय से संबंधित नहीं होगा। अगर होगा तो किससे होगा, अध्यापक वर्ग से होगा। तो इसका राइट आंसर टू अध्यापक वर्ग। अगला क्वेश्चन, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है। तो साथियों, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार हैं। पहला है निबंधात्मक परीक्षण। पहला निबंधात्मक परीक्षण हो गया। दूसरा है आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण। और तीसरा आपका होगा निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण।
साथियों, निबंधात्मक परीक्षण निबंध से संबंधित होता है। जैसे आप बीए, एमए, बीएड, बीटीसी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न जो है बीटीसी में नहीं पूछा जाता है। बीए में, एमए में, बीएड में, एमएड में, इन परीक्षाओं में निबंधात्मक प्रश्न होता है। तो जाहिर सी बात है कि अध्यापक निर्मित जो परीक्षण का पहला प्रकार है, इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो पहला वर्ग है निबंधात्मक परीक्षण से संबंधित है। तो निबंधात्मक परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसका प्रश्न 2 तरह से दिया गया होता है। या तो मौखिक रूप से वह प्रश्न होता है और उसका उत्तर मौखिक रूप से बताना होता है, या तो प्रश्न लिखित रूप में होता है, उसका उत्तर लिखित रूप में या मौखिक रूप में किसी भी रूप में बताना होता है। और इसमें जो है प्रश्न का उत्तर जो उत्तरदाता होता है, उत्तर देने वाला होता है, वह स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को जो है विस्तार पूर्वक रखता है। तो साथियों, आप जानते हैं कि निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर जो है अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी प्रश्नों से जो है कि विस्तृत होते हैं। यहाँ पे 500 शब्दों से ऊपर, कम से कम 500 शब्दों में निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देना होता है। तो साथियों, यहाँ पर जो है मैंने बताया कि प्रश्न 2 तरह से होते हैं, या तो लिखित होते हैं या तो मौखिक होते हैं, और उत्तर भी उसी के अनुसार या तो लिख करके देना होता है या मौखिक रूप से बोल करके देना होता है। दूसरा है साथियों वस्तुनिष्ठ परीक्षण। वस्तुनिष्ठ परीक्षण आप समझ सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो है प्रश्न इसमें जो है कि निबंधात्मक की अपेक्षा छोटे होते हैं, लेकिन इसके संबंध में कुछ मैटर इसमें मैं लिखा हूँ, अभी इसका जो है कि आपको डिटेल कर दूंगा। और निदानात्मक परीक्षण को भी जो है कि इसमें उससे संबंधित कुछ प्रश्न है, इसका अभी जो है मैं कंफर्म करता हूँ। तो साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमने आपको बता दिया कि अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के परीक्षण में सबसे पहले सर्वप्रथम उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है, तत्पश्चात समस्त पाठ्यक्रम में से पदों का चयन करके परीक्षण के रूप में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो साथियों, ये जो समस्त पाठ्यक्रम में से पदों का चयन करके जो है परीक्षण के रूप में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, वह परीक्षण यहाँ पे लिखा गया है कि किस प्रकार के परीक्षण में, तो वह परीक्षण जो है आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है। कौन सा परीक्षण होता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है। वस्तुनिष्ठ। और निबंधात्मक में समस्त पाठ्यक्रम नहीं आ पाता है, क्योंकि प्रश्न कम होते हैं, उत्तर उसके ज्यादा लिखने होते हैं, और इसमें समस्त पाठ्यक्रम में से पदों का चयन किया जाता है। प्रश्न छोटे होते हैं, इसलिए इसमें पूरे पाठ्यक्रम को समाहित कर लिया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मुझे विश्वास है कि जिन प्रश्नों की संख्या कम होती है, उत्तर ज्यादा लिखना होता है, वह प्रश्न जो है निबंधात्मक होता है। और वे प्रश्न जो समस्त पाठ्यक्रम से जो है कि चुनाव करके लिए जाते हैं, उनके उत्तर कम शब्दों में लिखना होता है या विकल्प के आधार पर देना होता है, ये प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। वह कौन सा परीक्षण है जो वह विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण है जो बालक ने किसी विशिष्ट वस्तु का
समुचित ज्ञान प्रतिबिंबित करता है। वह कौन सा परीक्षण है? जो बालक के अंदर जो है, बालक में विशिष्ट वस्तु का समुचित, जो उचित है, समान रूप से वह उसके अंदर प्रतिबिंबित कर दिया जाता है, उसकी छाप उसके मन मस्तिष्क पर बैठा दी जाती है। तो वह साथियों परीक्षण जो होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है। कौन सा परीक्षण होता है? निदानात्मक परीक्षण। निदान मीन्स होता क्या है? किसको किसको पता है? हमारा वीडियो देखने वाले कमेंट में लिखेंगे कि निदानात्मक परीक्षण, निदान मीन्स क्या होता है? निदान किसे कहते हैं? निदान एक शब्द है और एक शब्द है उपचार। तो बहुत से भाई, बहुत से मित्र निदान और उपचार को एक ही मैटर समझ करके एकदम आंख मूंद कर उत्तर दे देते हैं। अभी आपको ये लास्ट वाले प्रश्न में पता चलेगा। मैंने विकल्प के साथ जो है कि इस प्रश्न को जो है तैयार किया है। तो साथियों, निदान वह होता है जहां पर समस्याओं का पता किया जाता है, कारणों की खोज की जाती है, वह निदान कहलाता है। जब तक समस्या का पता नहीं चलेगा, कारण का पता नहीं चलेगा, कारण खोजेंगे नहीं, तब तक जो है हम किसी भी क्षेत्र में डेवलप नहीं कर पाएंगे। हमारा कार्य जहाँ पे समस्या शुरू होगा उसको जान नहीं पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे, उसका पता नहीं कर पाएंगे, उसका समाधान नहीं होगा, तब तक वहाँ से हमारा कार्य आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो साथियों, ये निदानात्मक का सीधे सीधे अर्थ हुआ समस्या का पता लगाना। अगला क्वेश्चन है, नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य। निदानात्मक परीक्षण जो होता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? मैंने 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है अभिभावक एवं बालक का शैक्षणिक विकास करना। दूसरा है व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत सुधार करना। तीसरा है अध्यापक को अपनी अध्ययन प्रक्रिया में सुधार हेतु परामर्श प्रदान करना। और चौथा है ये सभी। अब इन प्रश्नों को अगर आप इस प्रश्न के उत्तर को देखें कि यहाँ नैदानिक परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो साथियों अब इसको जो है बहुत से स्टूडेंट करते क्या हैं, छोटे उत्तर जो होते हैं या तो छोटे वाले को कर देते हैं या तो बड़े वाले को कर देते हैं। तुक्का बैठाने लगते हैं कि इसका उत्तर ये बड़ा लग रहा है कि यही सही होगा, इसका उत्तर ये 60 में है, लग रहा है कि यही सही होगा, और जल्दी में उत्तर दे देते हैं। और ये बहुत बड़ी इनकी कमजोरी होती है। समय भले ज्यादा लग जाए, आपके 100 प्रश्न में अगर आपके 60 से 70 क्वेश्चन ही सही हो जाते हैं, तब भी आपका नेट जेआरएफ कंप्लीट हो जाएगा। आप अपनी परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी का अंक प्राप्त कर लेंगे। आप सारे क्वेश्चन को करें और 50% आपके उत्तर सही न हो, तुक्का पे हो, तो कहाँ से आप पास होंगे? चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूजीसी नेट हो, कोई भी एग्जाम हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा समय भले ज्यादा लग जाए, एक प्रश्न का उत्तर 1 घंटे 20 मिनट का 2 घंटे का समय होता है। 100 क्वेश्चन यूजीसी नेट में होता है। 2 घंटे में जो है 100 प्रश्नों को हल करना होता है और 1 घंटे में 50 प्रश्नों को हल करना होता है। तो जब आपको 1 मिनट से ज्यादा समय आपको दिया गया है, अगर आप 50 प्रश्नों में आप 30 से 35 क्वेश्चन जो है कर लें, आप 60 मिनट में 30 ही प्रश्न को कर दें
और उधर 120 मिनट में केवल 60 प्रश्नों को कर दें, 2 मिनट का समय जो है आप गंभीरता से लेकर के प्रश्नों को हल करने में लगा दें, तो आपके 30 प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र में, 60 प्रश्न जो है दूसरे प्रश्न पत्र में, यानी 90 क्वेश्चन जो है कि आपका तैयार है, जो कटने वाला नहीं है। और 150 में आपका 90 प्रश्न कंफर्म हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा 60% रिजल्ट एकदम सॉलिड हो गया। 10% तो ऐसे तुक्का में मिल जाता है। और मैंने अनुभव किया है कि जिसका 55 से 60%, 65%, 70% जाते जाते JRF कंप्लीट हो जाता है। तो साथियों, ये जो प्रश्न का उत्तर है, नैदानिक परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य अभिभावक एवं बालक का शैक्षणिक विकास। शैक्षणिक विकास कैसे होगा? अगर इनके विकास में कठिनाई आ रही तो उसका पता करेंगे ना, जो निदान होता है पता किया जाता है, तो अभिभावक को भी समझाया जाता है, इनका भी कारण का पता चल जाता है, बालक का भी शैक्षणिक विकास में कहाँ से रुकावट होती है इसका कारण का पता चल जाता है। तो शैक्षणिक विकास करना ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत सुधार। जब कारण का पता चल जाएगा, समस्या का पता चल जाएगा, तो उसका समाधान करने पे क्या होगा, व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों सुधार जो है हो जाएगा। और तीसरा, अध्यापक को अपनी अध्ययन प्रक्रिया में सुधार। यहाँ तो जब ये सब विकास है, सुधार है, विकास है, सुधार है, तो एकदम जाहिर सी बात है कि डेवलप के लिए ही कोई जो है उद्देश्य बनाया जाता है। ये उद्देश्य उन्नति के ही लिए होता है, अवनत के लिए कोई उद्देश्य नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो साथियों, आज के वीडियो में आपने अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण को पढ़ा, और ये आपके बीएड की परीक्षा, एमएड की परीक्षा, डीएलएड की परीक्षा, यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।